इसका हर हर मामला अलग है, इसका बात करने का अंदाज अलग है, चलने का अंदाज अलग है। ये कोई आम लड़की नजर नहीं आती, कोई आम औरत नजर नहीं आती है। सहाबा ने अर्ज की हुजूर अमीरुल मोमिनीन, बेशक ये आम लड़की है भी नहीं, ये आम खातून है भी नहीं। कहा फिर कौन है? कहा ये ईरान के बादशाह की छोटी बेटी है, इसका नाम शहरबानो है। छोटी बेटी है, नाम शहरबानो। तो शहजादी है भाई, अगरचे कैद में थी मगर शहजादी तो थी ना। हजरत उमर ने फरमाया इसको और औरतों से अलग कर दो और खवातीन से अलग कर दिया जाए। कहा हुजूर किस लिए? कहा इसलिए कि और को तो तकसीम किया जा रहा है, कोई किसी की कनीज भी बनेगी, हो सकता है ये किसी की कनीज बन के घुट घुट के मर जाए। ईरान में शहजादी रह के इनने जिंदगी गुजारी है, ईरान में शहजादी बन के जिंदगी गुजारी है। यहाँ कैदी बना दिया जाए या किसी की कनीज बना दिया जाए, घुट घुट के मर जाएगी। लिहाजा इसको किसी की बीवी बनाया जाएगा, मदीने में किसी नौजवान को तलाश करो, उससे इसकी शादी करा दी जाएगी ताकि किसी की मलका बन के जिंदगी गुजार सके। सारे सहाबा ने कहा हुजूर ये तो नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। कहा किस लिए? कहा हुजूर जब ये शहजादी थी तो सैकड़ों हजारों रिश्ते आए, कोई लड़का ही पसंद नहीं आया। जब शहजादे नहीं पसंद आए तो मदीने के गरीब कहाँ पसंद करेगी? जो है जब शहजादे पसंद नहीं आए, राजे महाराजे पसंद नहीं आए, तो मदीने के बोरियां नशी और मदीने के गरीबों को कहाँ पसंद करेगी? हजरत उमर ने फरमाया फिर भी ट्राई करने में क्या जाता है। कहा हुजूर वजह यह है ये शहजादी है और इसे शहजादी होने पे बड़ा नाज है। हमारी नजर में मदीने में कोई ऐसा लड़का नहीं कि जिसे ये पसंद कर सके। हमारी नजर में मदीने में कोई ऐसा लड़के नहीं जिससे शादी के लिए ये राजी हो जाए। मेरी नजर में है मदीने में एक लड़का जो इससे शादी के लिए राजी हो जाएगी। आगे से लेके पीछे तक मेरे जुमले पर सारे सहाबा खामोश। अमीरुल मोमिनीन आपकी निगाह किस पर है कि जिसे ये पसंद कर सकती है? अमीरुल मोमिनीन ये तो शहजादी है, ये मदीने में किसे पसंद करेगी? हजरत उमर ने मुस्कुरा के फरमाया ओ सहाबा की पाक जमात कान खोल के सुनो, अगर ये ईरान की शहजादी है और इसे शहजादी होने पे नाज है तो मेरे पास इस्लाम का शहजादा है और मुझे उसके शहजादा होने पे नाज है। ये ईरान की शहजादी शहरबानो है तो मेरे पास इस्लाम का शहजादा अली का बेटा नबी का नवासा हुसैन है। हुसैन का नाम लेने से पहले एक बात तो जरा सुन लो। अरे खुद उमर का बेटा अब्दुल्ला जवान था, खुद उमर का बेटा अब्दुल्ला जवान था, खूबसूरत भी था। आप ये भी तो कह सकते थे अमीरुल मोमिनीन मैं हूँ, मेरा बेटा इससे शादी करेगा, मगर नहीं। आज के उन शियाओं के मुंह पर ये थप्पड़ है उमर का कि सुन लो और कल को उमर को गालियां देने वालों, उमर की जात पे उंगलियां उठाने वालों, अरे तुम्हारी 50 नस्लें 51 नस्लें भी अहले बैत से उतनी मोहब्बत नहीं करेंगी जो मदीने का उमर करता है। उमर को पता है हुसैन का नाम किस लिए लिया, उमर बेटे का नाम क्यों नहीं, हुसैन का नाम क्यों? तो उमर की मोहब्बत बोली। अरे उमर का बेटा होना और है, नबी का नवासा होना और है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। उमर को पता है ये बात, तुम्हारी 51 नस्लें भी वो इतनी मोहब्बत नहीं करेंगी जो उमर कर गए। सुभान अल्लाह। मर जाओगे सीने कूटते कूटते, मर जाओगे
सीने टूटते टूटते तुम्हारे सीनों में दिल नहीं, अगर दिल होता तो दिल वाला समझता है दिल की बात। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, जिंदाबाद। जिनके दिल ही नहीं है वो क्या समझेंगे? दिल क्या कसाई खाने से लाएंगे? और अगर नहीं है तो थोड़ी देर के लिए दिल कसाई खाने से ले आओ। और फिर मेरी बात को सुनो, उमर का बेटा जवान, आलिम भी, खूबसूरत भी, मगर उमर को पता है शहरबानों बड़े बड़े राजे महाराजे को ठुकरा चुकी है। अगर शहरबानों की नजर में कोई जमेगा तो अली का बेटा हुसैन जमेगा। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, है ना जी। यहाँ तो उमर ये भी सोच सकते थे यार बात खराब हो रही है, अपने बेटे को ना सामने करूं मैं, है? और उमर सोचते पावर है मेरे पास तो ऐसे नहीं तो जबरदस्ती करा दूंगा शादी। भाई पावर है मेरे पास तो, अमीरुल मोमिनीन हूं, फौज मेरे पास है, ये अकेली क्या करेगी? मगर उमर को पता था उमर के 1000 बेटे कुर्बान, अली के एक बेटे हुसैन की अजमत पर। सुभान अल्लाह। उमर के 1000 बेटे कुर्बान, अली के बेटे हुसैन की अजमत पर। हजरत उमर ने फरमाया मेरी नजर में इस्लाम का शहजादा हुसैन है, बात करो, रिश्ते की बात जरा आगे बढ़ाओ और देखते हैं बात बनती है क्या। शहरबानों से बात की गई, तुम्हें कनीज ना बना के किसी की बीवी बना दिया जाए, मंजूर है? कहा नहीं। प्रॉब्लम क्या है? कहा जब शहजादी थे, राजे महाराजे पसंद ना आए तो अब मदीना के गरीब, मदीना के चरवाहे कहां से पसंद आएंगे? कहा एक बार शहरबानों ट्राई करके तो देख, क्या पता पसंद आ जाए। अमीरुल मोमिनीन ने चुना है तेरे लिए किसी को? कहा नहीं, मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं करूंगी शादी। कहा इस्लाम में खुशी के सौदे हैं, तेरा दिल चाहे शहरबानों तो हाँ करना, दिल ना चाहे तो ना करना। क्या मतलब? कह रहा उमर तो बड़ा हार्ड आदमी है। उमर का ये जुमला कि मर्जी हो तो हाँ करना, मर्जी ना हो तो ना करना, ये उमर का? उमर नहीं, उमर की क्या हैसियत है, ये उमर से भी बड़े का फैसला है। कहा किसका? कहा आमिना के लाल का बनाया हुआ कानून है ये। मजहब इस्लाम में शादी जब होती है जब लड़का लड़की दोनों राजी हों, और दोनों में से एक भी राजी ना हो तो इस्लाम में शादी नहीं होती है। तो शहरबानों मुस्कुरा के बोली वाह रे इस्लाम, तेरे कानून पे मैं कुर्बान। कैद में होके भी जिंदगी आजाद नजर आती है। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। वारे इस्लाम, तेरे कानून पे मैं कुर्बान, कैद में होके भी जिंदगी आजाद नजर आती है। अल्लाह अल्लाह। कहा शहरबानों क्या जाता है, तेरे लिए उमर ने लड़का चुना है, देख लेना एक बार, क्या पता देख के तुझे पसंद आ जाए। कहने लगी जब बात मेरी रजा पे है तो चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। जबरदस्ती तो होना नहीं हमारे साथ, ये इस्लाम का कानून आपने बता दिया, ठीक है। शहरबानों राजी। इधर मौला हुसैन से बात की गई, आपका निकाह कराया जा रहा, अमीरुल मोमिनीन की मर्जी है कि आपका निकाह कराया जाए। अगर हुसैन, एक थप्पड़ सुनिए, अगर हुसैन उमर से नाराज होते तो कहते उमर मेरी शादी क्यों कराने लग गया? अरे कहते कि नहीं कहते यार, यार मैं तुमसे नाराज हूं, मैं क्यों तुम्हारे रिश्ता कबूल करूंगा? मैं कहूंगा अपने घर बैठ जाके मियां, मुझे रिश्ते मारे गए, मैं अपनी मर्जी से कर लूंगा, तू मेरा दुश्मन, तेरी मर्जी से क्यों? कहा हुसैन, अमीरुल मोमिनीन उमर आपका रिश्ता कराना चाहते हैं, शादी कराना चाहते हैं, आपकी क्या मर्जी है? तो हुसैन का जवाब सुनो। कहा जो अमीरुल मोमिनीन की मर्जी है वही तो हुसैन की मर्जी है। अगर अमीरुल मोमिनीन चाहते हैं तो मैं राजी हूं, मगर एक बार बाबा अली से पूछ लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वफादारी है हुसैन की, बाबा से पूछ लो, ये इज्जत है। वफादार बाप का बेटा वफादार है ना। आज के बेटे की तरह थोड़ी है, अब्बा कुछ कह रहा है कि नहीं तेरी नाक कटे या रहे, शादी तो वही करूंगा जहां से फोन पे मेरी बात और चैटिंग चल रही है। हाँ,
अगर हुसैन के मानने वाले हो तो शादी करो, निकाह करो, निकाह लोगो खुशी का नाम है, जिसमें सब राजी हो यार उस निकाह को अपनाओ, है ना। बाप नाराज है, माँ नाराज है, बहन नाराज है, भाई नाराज है, खानदान नाराज है, तू 1.5 ईंट की अपनी लेके घूम रहा, वो निकाह कामयाब नहीं रहता है। जिसमें सब राजी हैं उसमें तू भी राजी हो जा। मौला हुसैन कहते हैं अमीरुल मोमिनीन की मर्जी है, हम तो राजी हैं। मेरे भाइयों, अगर उमर से हुसैन नाराज होते रिश्ता कबूल करते? बोलो नहीं। हुसैन उमर से नाराज तो नहीं है, मगर इनसे जरूर नाराज होंगे जो उमर को गालियां देते हैं, जी बेशक, इनसे जरूर नाराज होंगे। हजरत अली से पूछा गया, लो मियां ये तो बात हुसैन की हो गई, आगे अली की बारगाह में चलो। अगर अली उमर से नाराज होते तो कहते उमर तू कौन होता है मेरे बेटे का रिश्ता बताने वाला? यार तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे बेटे का रिश्ता लाए करोगे? चाहे कितना भी अच्छा हो नहीं करोगे यार, तू मेरा दुश्मन है। हजरत अली ने फरमाया जैसे अमीरुल मोमिनीन की मर्जी वैसे अली की मर्जी। सुभान अल्लाह, जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब सब मर्जियां हो गई, उमर की मर्जी, अली की मर्जी, हुसैन की मर्जी, शहरबानों की मर्जी, अब बात रह गई लड़का देखने की। बात क्या तय हुई थी? पसंद होगा तो करेंगे और नहीं होगा तो नहीं करेंगे। बात लड़के की रह गई। तारीख गवाह है, शहरबानों को लाया गया, आप नकाब में हैं, पर्दे में हैं, चादर पड़ी है, मौला हुसैन को सामने किया गया। अब कोई नहीं है, या तो जिसका निकाह होगा वो हुसैन है, जिससे होगा वो शहरबानो है। पर्दे की आड़ से आवाज लगाई गई, शहरबानो अब जरा रुख से पर्दा हटा, होने वाला नौशा देख। शहरबानो जरा पर्दा हटा, होने वाला नौशा देख। शहरबानो चेहरे से कपड़ा हटा, होने वाला दूल्हा देख, होने वाला शोहर देख। किसी ने निदा दी, किसी ने आवाज लगाई, शहरबानों का बयान है, हल्का सा निगाहों से पर्दा हटाया। हुसैन के रुखे ज़ेबा पे जैसे ही शहरबानों की नजर पड़ी, लोगों अगर अच्छा लगे तो नारा खड़े होकर मजमे से लगा देना। जैसे ही रुख से शहरबानों के पर्दा हटा और निगाह अली के बेटे पे पड़ी, जैसे ही निगाह राकिबे दोषे मुस्तफ़ा पे पड़ी, जैसे ही निगाह जन्नती जवानों के सरदार पे पड़ी, जैसे हुसैन आदम पे निगाह पड़ी। लोगों जरा गौर करना, शहरबानों का बयान है, मैं बेकरार हो गई, मैं जब्त ना कर सकी। शहरबानों आवाज बुलंद बोली, अमीरुल मोमिनीन उमर कान खोल के सुन ले, ये चेहरा जो आज हुसैन इब्ने अली का तूने मुझे दिखाया है, अरे इसी चेहरे को मेरे ख्वाबों में कोई बार बार मुझे दिखाता था, बार बार दिखा के मुझे बताता था, शहरबानो तेरा शोहर यही होगा, यही होगा, यही। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, बहुत अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत। उमर ये चेहरा मैंने अपने ख्वाबों में एक बार नहीं पूरे 100 बार देखा है। दिखाने वाला बार बार दिखाता था और ख्वाबों में बताता था, शहरबानो तेरा दूल्हा यही होगा, तेरा दूल्हा यही होगा। आज तक जो मैंने किसी रिश्ते को कबूल नहीं किया था, वजह यही थी कि कसम खाई थी शादी करूंगी तो ख्वाबों के शहजादे से करूंगी। अगर शादी होगी तो ख्वाबों के शहजादे से होगी, इसलिए मैंने आज तक कोई रिश्ता पसंद नहीं किया था। लेकिन जो मेरे ख्वाबों का शहजादा मुझे ईरान की शहजादी बनकर ना मिल सका, वो ख्वाबों का शहजादा मदीना की कैदी बनकर मिल गया। शहरबानो कहने लगी, अब पता चला दुनिया की शहजादी पर
मदीने की कैदी को फौकियत है। अल्लाह 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 हाय। तभी तो किसी ने कहा है, क्यों पलट कर आ गए हाजियों शहरे मदीना से, तुमको उसी दयार में मर जाना चाहिए। हाय हाय हाय। कहने लगी जब मेरा ख्वाबों का शहजादा मिल ही गया तो फिर अब कार्रवाई निकाह की आगे बढ़ाई जाए। अब और बात बताऊं, मजा आ जाएगा। और एक तमाचा, जब निकाह की बात आई, काय की बात आई, मौला अली निकाह पढ़ाने के लिए आ गया है, इसलिए कि बाबुल इल्म मौला अली है। बाबुल इल्म कौन है ना? अब निकाह में एक चीज होती है, मालूम है क्या होता है? मेहर। क्या होता है? मेहर। इस शादी से, इस निकाह से उमर इतना खुश हुए, इतना खुश हुए, इतना खुश हुए, इतना खुश हुए, कहा अली निकाह तुम पढ़ाओगे, मेहर उमर अदा करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत हाय। निकाह तुम पढ़ाओगे, मेहर उमर अदा करेगा। लोगों, शादी हो गई, निकाह हो गया, हुसैन की शरीके हयात बन गई शहरबानों। ये वही शहरबानों हैं जो करबला में हुसैन के साथ पहुंची हैं। अब एक जुमला और दे दूं, टाइम बताओगे कितना हुआ? 2:05 हो गए, 2 मिनट और बोल दूं? हाँ। जब शहरबानों आशूरे की रात थी, अपने खेमे में थी, 10 तारीख को शहादतें हुई। हुसैन शहरबानों के खेमे में पहुंचे, कहने लगे तुम ईरान की शहजादी थी मेरे पास, जब तुम आई तो कभी तुम्हें फाका मिला, कभी खाना मिला, वो ऐश शायद मैं ना दे पाया हूं जो आपको ईरान में मिलता था, लेकिन मैं आपसे खुश हूं। जाओ अपने बच्चों को लेके कहीं करबला से दूर चली जाओ, अपनी जिंदगी गुजार लेना। शहरबानों की आंख में आंसू आ गए और पता है क्या जवाब दिया था? कहा हुसैन, जो ओहदा मेरा बाप मुझे ना दे पाया बादशाह हो के, वो आपने मुझे वो ओहदा दिया है। कहा मैंने कौन सा ओहदा दिया है? जब ईरान में थी तो कांधों पे तुम्हारी पालकी होती थी, गुलाम कांधों पे तुम्हें उठा के ले जाते थे, तुम्हारी कनीजें हुआ करती थी, मखमली लिबास हुआ करते थे, मखमली चादरों पे चलती थी, मैंने तो करबला की खाक पे ले आया तुम्हें, मैंने कौन सा ओहदा दिया? कहने लगी हुसैन, जब मैं ईरान में थी और मेरी पालकी किसी रास्ते से गुजरती थी तो एक मुनादी ऐलान करता था, अपनी निगाहों को झुका लो, शहजादी ईरान आ रही है। ये पद मुझे मेरे बाबा से मिला था, मगर आपसे निकाह किया है तो अब मुझे ये पद मिल गया है। मैदाने महशर होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, और जब मुझे अपनी कब्र से उठाया जाएगा तो महशर में निदा दी जाएगी, अहले महशर अपनी निगाहों को झुका लो, फातिमा की बहू शहरबानों आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत फातिमा की बहू शहरबानों आ रही है। मुझे तो आपने दुनिया में तो इज्जत अता करी दी, आखिरत में भी आपने मुझे इज्जतों के ताज अता कर दिए हैं। बस आखिरी बात मैं बता दूं, जब हुसैन करबला शरीफ पहुंचे थे ना, तो हिंदुस्तान का जो राजा था चंद्रगुप्त, इसे पता चल गया कि हुसैन को इस तरीके से चारों तरफ से घेर लिया गया, और ये रिश्तेदार भी था एक तरह से। इसने 10,000 ब्राह्मणों को इकट्ठा किया। कितने? 10,000। छोटे मोटे नहीं, आला क्वालिटी के लोग, आला कास्ट के। और एक खत लिखा चंद्रगुप्त ने, और खत लिख के ये 10,000 ब्राह्मणों को दिया, कहा जाओ करबला और वहां जाके ये मेरा खत हुसैन को देना। खत में पता क्या लिखा था? हुसैन, अगर यजीदी भेड़िए तुम्हें चारों तरफ से नरगे में घेर लिए हैं
तो यहाँ से आप वापस मुल्क हिंदुस्तान मेरे मेवात आ जाओ, मैं अपना तख्तो ताज आपके कदमों में समर्पण करके मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि आप मेवात आ जाओ, मेरे तख्त पे आप विराजमान हो जाना, मुझे अपना गुलाम बना लेना। मगर हुसैन को तो न तख्त चाहिए था न ताज चाहिए था, हुसैन ने तो शरीयत की लाज बचाना। उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाज है। सजदे तो सबने किए पर उसका नया अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। सुभान अल्लाह। मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। एक बार कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।